नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है धनु लग्न एवं वृषभ राशि होने पर चंद्रमा का क्या प्रभाव होता है, इसको हम लोग जानेंगे। आपके सामने ये धनु लग्न का चार्ट है। 9 नंबर जहाँ लिखा हुआ ये पहला भाव है, इसलिए ये धनु लग्न हो गया। और 2 नंबर जहाँ लिखा हुआ यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं इस लग्न चार्ट के अंदर। 2 नंबर वृषभ राशि है, होती है। 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, शुक्र की पहली राशि वृषभ होती है और वहां पर चंद्रमा जाकर बैठे हुए हैं। चंद्रमा जब भी वृषभ राशि में बैठते हैं उच्च के हो जाते हैं। चंद्रमा माता के कारक हैं, चंद्रमा मन के कारक है। तो इन सारे क्षेत्रों पर जो प्रभाव मिलेगा चंद्रमा का, वो बढ़ चढ़कर मिलेगा, सबसे उच्चतम स्तर पर मिलेगा। उच्च की राशि में कोई भी ग्रह अगर बैठता है तो इसका मतलब उस ग्रह से जो मिलने वाला फल है वो बढ़ चढ़कर सबसे उच्चतम लेवल पर मिलने वाला है। या तो नकारात्मक भी उसके प्रभाव हो सकते हैं या फिर सकारात्मक भी, वो डिपेंड करता है कि वो ग्रह किस स्थिति में जाकर उच्च का होकर बैठा है। इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा उच्च के होकर जाकर बैठे। चंद्रमा मन के कारक है, माता के कारक है। ऐसी परिस्थिति में जातक का अपनी माता के साथ अटूट संबंध होता है। साथ में जातक बहुत ही भावुक होता है, इमोशनल होता है, बहुत ही संवेदनशील इंसान होता है। और ऐसा जातक जो छठा घर है, छठे घर चंद्रमा का वहाँ पर उच्च का होकर बैठने से जो छठे घर से संबंधित जो भी विषय है उन सारे विषय वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे छठा जो घर होता है व्यक्ति का, रोग का होता है, ऋण का होता है, आपको कर्जे का होता है। तो ओवरऑल ऐसी स्थिति में यह देखा जा सकता है कि ऐसे जातकों को थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। रोग उसको थोड़े से परेशान कर सकते हैं, छोटे मोटे रोग। और साथ में उसको कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि उसको कर्जे लेना पड़े और ओवरऑल कर्जे लेना पड़े। और खासकर आपको बीमारियों के कारण, जैसे चूंकि जो है कि इस लग्न चार्ट के अंदर जो चंद्रमा है वो अष्टम हाउस के स्वामी ग्रह बन रहे हैं। तो अष्टम हाउस जो होता है वो आयु का भी होता है और बड़ी बीमारियों का भी होता है, और उसका संबंध छठे घर से हो रहा है। हालांकि ये अपने आप में एक विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। छठे और आठवें का, आठवें घर का स्वामी छठे घर में जाकर बैठ रहा है, तो ये एक विपरीत राजयोग भी है। लेकिन चूंकि जो है कि अष्टम भाव का स्वामी ग्रह का संबंध बन रहा है छठे घर से, इसका मतलब जातक को कोई ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है जिस कारण से जातक को ऋण लेना पड़े अपने रोगों को ठीक कराने के लिए। अब घर परिवार में किसी भी तरह की ऐसी परिस्थिति हो जिस कारण से ऐसी स्थिति बन सकती है। खासकर माता के स्वास्थ्य को लेकर के ऐसी स्थिति बन सकती है। और मानसिक रूप से पीड़ा की स्थिति भी देखने को मिलती है इस कंडीशन में, क्योंकि जो जातक होता है बहुत ही भावुक होता है। वृषभ राशि का जो जातक होता है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव उच्चतम लेवल पर उस जातक के ऊपर देखने को मिलता है। बहुत इमोशनल, ओवर इमोशनल होता है। उसके परिणाम स्वरूप जो उसके मन की स्थिति है, थोड़ी सी संवेदना में नकारात्मक वो फैसले भी लेता है और उसके नकारात्मक पल देखने को मिलते हैं जीवन में। चंद्रमा यहाँ पर बैठकर अपने 7वीं दृष्टि से 12वें घर को देख रहे हैं, तो इसके फल यह होंगे कि जातक का जो मन होगा वो आपको विदेश में बहुत ज़्यादा घूमने का मन करेगा उस जातक को, कि मैं विदेश जाऊं, जाकर घूमूं। और ऐसी स्थिति में उसका मन जो है कि विदेश के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। और इसके परिणाम स्वरूप जातक कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति बनती है कि वो विदेश जाता भी है और घूमता है, बहुत ज़्यादा भ्रमण करता है विदेशों में। ऐसी स्थिति बनती है। छठे घर का आपको संबंध साथ में सेवा का भी है। तो छठा घर जो होता है वो सेवा का भी है। तो चंद्रमा का उस घर से संबंध हो रहा है। चंद्रमा ऐसे भी संवेदना का, आपको भावुकता का, इमोशन का, इन सारी क्षेत्रों का कारक होता है। तो ऑलरेडी चंद्रमा इन सारी चीज़ों को प्रेरित करता है व्यक्ति को, ताकि वो समाज की सेवा करे। लोग जो पीड़ित व्यक्ति है समाज में, उसकी सेवा में आकर खड़ा हो सके। उसका संबंध चंद्रमा का छठे घर से हो रहा है। तो खासकर ऐसी स्थिति में और बढ़ चढ़ करके परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि जातक प्रेरित होगा कि मैं जा करके समाज की सेवा करूं, समाज के लिए खड़ा रहूं, जनता
में जब भी कोई मुसीबत आएगी तो वो बढ़ चढ़ करके अपनी परिस्थितियों से बढ़ चढ़ करके वो आगे आकर के समाज की सेवा करेगा, ऐसी स्थिति बनती है। और अपना नुकसान करके करेगा, अपना नुकसान करके लोगों के लिए समय निकालने वाला जातक होगा, ऐसी स्थिति बनती है। ओवरऑल जो वृषभ राशि का जातक होता है, एक वो अच्छा एक इंसान होता है, समाज के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। वो जातक हमेशा ही अपना ख्याल ना करते हुए समाज का पहले ध्यान रखता है। ये एक विशेष उस जातक के अंदर, वृषभ राशि वालों के अंदर एक विशेष स्थिति होती है। ऐसे कंडीशन में अगर चंद्रमा का संबंध किसी क्रूर प्लैनेट से हो जाए तो थोड़ा ठीक ही माना जाएगा, क्योंकि वृषभ राशि अगर का चंद्रमा, वृषभ राशि में चंद्रमा जाकर अगर बैठे हुए हैं और चंद्रमा किसी तरह से पीड़ित ना हो तो वो जातक का जो इमोशन है वही नकारात्मकता जीवन में जो है कि लाने का काम करेगा। इसलिए थोड़ा सा अगर क्रूर प्लैनेट से उसका संबंध हो जाए, दृष्ट हो जाए या युति हो जाए तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं और निखारने का काम करेगा। थोड़ा सा उसको ओवर इमोशनल बनाने से वो रोक देगा। वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति फायदेमंद हो जाएगी उस जातक के लिए। कहीं से अगर गुरु की दृष्टि मिल जाए तो फिर कहना क्या है, ऐसा जातक बहुत ही अच्छा जीवन में जो है कि सफलताएं हासिल करता है। और जिस क्षेत्र में भी अगर मान लो उसका इमोशन का नकारात्मक प्रभाव आने वाला होगा, उसको कहीं ना कहीं सेव करने का काम गुरु करेंगे, ऐसी स्थिति होती है। अगर चंद्र लग्न की कुंडली की बात करें तो चंद्र लग्न की कुंडली के अकॉर्डिंग भी तीसरे भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा बन रहे हैं। तो जैसे चंद्र लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर आपको चंद्रमा माने जाएंगे कि यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा। इसके अकॉर्डिंग भी आपको चंद्रमा जो है तीसरे घर के स्वामी ग्रह बन रहे हैं और वो पराक्रम हाउस के स्वामी ग्रह बनकर लग्न में जाकर बैठ रहे हैं। तो ऐसा जातक जो होता है थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होता है। ऐसा जातक अपने घर परिवार बाल बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला होता है, माता से खासकर विशेष ध्यान रखने वाला होता है, लोगों के लिए भी विशेष ख्याल रखने वाला होता है। लेकिन थोड़ा सा उसके मन में यह होता, उसकी इच्छा होती है, बार बार वो अपने आप में खोया रहता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ। मैं अगर वो कोई कपड़ा पहनेगा भी तो बार बार लोगों से पूछेगा अपने घर परिवार के सदस्यों से, भाई मैं कैसा लग रहा हूँ। उसको बहुत ही इस बात की फिक्र होती है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मतलब ओवरऑल उसके मन में ये इच्छा होती है कि मैं हमेशा अच्छा लगूँ। इसके लिए वो प्रयास करता रहता है और वो सफल भी होता है इस प्रयास में। और चूंकि जो है कि चंद्र लग्न की कुंडली के अकॉर्डिंग चंद्रमा का संबंध लग्न से हो रहा है तो ऐसे जातक के जो नैन नक्श होते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही मोहक होते हैं और देखने में बहुत ही आकर्षक होते हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं, ऐसी परिस्थिति जब होती है तो। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।